हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट बीए 6 सेमेस्टर होम साइंस उपचारात्मक पोषण में आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, मानव आहार को कितने भागों में विभाजित किया गया है। इसका ऑप्शन यहाँ है, देख लीजिए। मानव आहार को स्टूडेंट दो भागों में बांटा गया है, प्राणिज आहार और वनस्पति आहार। प्राणिज आहार वे आहार होते हैं जो हमें प्राणियों से प्राप्त होते हैं, जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे मांस, मछली, अंडा, दूध, है ना, और दूध से बने भोज्य पदार्थ। और इसके बाद वनस्पतिक आहार में वे आहार आते हैं जो हमें वनस्पतियों से, पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, जिसमें आपके अनाज, दाल, शुष्क फल, सूखे मेवे और फल, मसाले, सब्जी, ये सभी आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो इस तरह से मानव आहार को कितने भागों में विभाजित किया गया। राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? राइट ऑप्शन ए है, दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा है। नेक्स्ट है, अंडे खाने वाले व्यक्ति कहलाते हैं। जो व्यक्ति अंडा खाते हैं उनको क्या कहते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, एगिटोरियन और इनमें से कोई नहीं। यहाँ देखिए स्टूडेंट, हमने हाईलाइट किया हुआ है, अंडा खाने वाले व्यक्ति को न तो शाकाहारी वर्ग में रखा जाता है और न मांसाहारी वर्ग। तो पहले हम आपको बता दें शाकाहारी और मांसाहारी क्या होता है। जो व्यक्ति मांस मछली खाते हैं, मांस मछली खाते हैं, उनको हम मांसाहारी के अंतर्गत रखते हैं, और जो मांस मछली नहीं खाते हैं उन्हें हम शाकाहारी रखते हैं। ठीक है, जो वनस्पति जगत से केवल भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जो व्यक्ति अंडा खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो यहाँ आप देख लीजिए, अंडा खाने वाले व्यक्ति को न तो शाकाहारी वर्ग में रखा गया न मांसाहारी वर्ग में, इसे अब एक अलग वर्ग दर्जा दिया गया है, जिसे अंडाहारी या एगिटेरियन, एग से हो गया अंडा, टेरियन मतलब आप समझ रहे हैं, कहा जाता है। अंडे से व्यक्ति को ए ग्रेड की प्रोटीन प्राप्त होती है, मतलब अच्छी गुणवत्ता युक्त प्रोटीन प्राप्त होती है। डॉक्टर भी अंडे को बड़ी सहजता से खाने के लिए बता देते हैं, क्योंकि अंडे का पाचन भी सहजता से हो जाता है और अंडे में अच्छी मात्रा में आपको प्रोटीन भी मिलता है, लगभग सभी पौष्टिक तत्व मिलते हैं। तो इस तरह से हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट? एगिटोरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध, अंडा, मांस आदि में पाया जाता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अमोनिया, विटामिन्स। तो स्टूडेंट, हमने आपको बार बार बताया है कि जितने भी मांसाहारी भोज्य पदार्थ हैं जो हमें प्राणियों से प्राप्त होते हैं, वे प्रोटीन के अच्छे सोर्स होते हैं। बार बार आपको बताया है कि प्रोटीन का रिच सोर्स क्या होता है, जो हमें जीव जगत से भोज्य पदार्थ प्राप्त होता है। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। ठीक है, दूध, अंडा, मांस से हमको प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार भोजन वह है जो पचाया जा सके। इस तरह से आपसे परिभाषाएं पूछी जाती है स्टूडेंट, परिभाषा दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाता है कि ये परिभाषा किसने दी है। ठीक है, तो यहाँ हमने हाईलाइट किया, देखिएगा, चैम्बर्स डिक्शनरी ने क्या कहा है। चैम्बर्स डिक्शनरी के अनुसार भोजन को इस प्रकार से भी समझाया जा सकता है, जो व्यक्ति खाता है, ठीक है, या भोजन वह है जो पचाया जा सके, भोजन वह है जो वृद्धि प्रोन्नति करता है। ठीक है, ये सारी परिभाषाएं किसने दी है? चैम्बर्स डिक्शनरी ने दी है। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा, भोजन वह है जो पचाया जा सके, किसने कहा है? चैम्बर्स डिक्शनरी ने कहा है। और इनकी पूरी परिभाषा को यहाँ एक साथ दिया गया है कि वे पदार्थ जो शरीर में ग्रहण करने के पश्चात ऊर्जा उत्पन्न करते हो, नए तंतुओं का निर्माण तथा टूट फूट तंतुओं की मरम्मत करते हो, तथा शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण तथा शरीर के लिए आवश्यक यौगिकों के बनाने में सहयोग प्रदान करते हों, भोजन कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको। चैम्बर्स डिक्शनरी के अनुसार भोजन वह है जो पचाया जा सके। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, चैम्बर्स डिक्शनरी के अनुसार। ठीक है, राइट ऑप्शन चैम्बर्स डिक्शनरी। किसके अनुसार भोजन पचाया जा सकता है? चैम्बर्स डिक्शनरी के अनुसार। नेक्स्ट, रोग की अवस्था में उपचारार्थ आहार क्यों आवश्यक है? शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु, शीघ्र कार्य करने हेतु, अधिक समय तक आराम हेतु, धीमी गति से स्वास्थ्य लाभ हेतु। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए,
शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु मतलब जल्दी ठीक होने के लिए रोग की अवस्था में उपचारात्मक आहार दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग में कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से शोषण नहीं हो पाता है? तपेदिक, खसरा, मधुमेह, खांसी। तो स्टूडेंट, जो मधुमेह रोग होता है इसमें इंसुलिन हार्मोन्स की कमी हो जाती है, जिसके कारण कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण रूप से पाचन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर स। ठीक है, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा कि मधुमेह रोग में कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, उपचारात्मक पोषण का उद्देश्य है। जो उपचार करने के लिए पोषण दिया जाता है, जो रोग के उपचार हेतु पोषण दिया जाता है, न्यूट्रिशन दिया जाता है, उसका क्या उद्देश्य होता है? रोग की अवस्था में रोगी का उच्च पोषण बनाए रखना, रोग की अवस्था में पौष्टिक तत्वों को पूर्ण करना, आहार द्वारा रोग की तीव्रता को कम करना या उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट, उपचारात्मक पोषण का उद्देश्य होता है, ये सभी होता है। पहली बात तो रोग की अवस्था में रोगी को उच्च पोषण स्तर बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है, उसके सभी न्यूट्रिएंट्स आवश्यक होते हैं और उसको नहीं बनाए रहेंगे तो दूसरा रोग हो जाएगा जिससे समस्याएं गंभीर हो जाएंगी। और सेकेंड ऑप्शन हमारा है रोग की अवस्था में पौष्टिक तत्वों को पूरा करना, तो हाँ ये भी हमारा राइट ऑप्शन है। आहार द्वारा रोग की तीव्रता को कम करना, तो आहार के द्वारा उपचारात्मक पोषण का यही उद्देश्य होता है कि हम ऐसा आहार दें जिससे कि जो रोग है उसकी तीव्रता को मंद किया जा सके। तो राइट ऑप्शन हमारा द सही है, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगी की अवस्था में या रोग की अवस्था में कुपोषण अथवा अपर्याप्त पोषण की स्थिति को रोकने के लिए आवश्यक है। रोग की अवस्था में कुपोषण या अपर्याप्त पोषण की स्थिति को रोकने के लिए क्या आवश्यक होता है? रोग का कारण, रोग की अवधि, आहार में परिवर्तन या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ राइट ऑप्शन हमारा होगा उपर्युक्त सभी, द। रोग की अवस्था में कुपोषण को या अपर्याप्त पोषण की स्थिति को रोकने के लिए रोग का कारण जानना भी आवश्यक है, रोग की अवधि भी जानना आवश्यक है और आहार में परिवर्तन करना भी आवश्यक है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, रोगी के शरीर में पोषण तत्वों की कमी हो जाती है रोग में, ऑपरेशन में, संक्रामक रोग में या उपर्युक्त सभी में। तो रोगी के शरीर में पौष्टिक तत्व की कमी इन सभी में हो जाती है। जब व्यक्ति किसी रोग से ग्रस्त हो जाता है तो भी पौष्टिक तत्व की कमी हो जाती है, संक्रामक रोग में भी पौष्टिक तत्व की कमी हो जाती है, ऑपरेशन होता है उसमें भी पौष्टिक तत्व की कमी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे आहार नहीं लेने होते तो कमी तो हो ही जाएगी। तो यहाँ भी हमारा राइट ऑप्शन डी सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।